हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल के अंदर जो सब टोटल टूल है उसका यूज़ करके देखेंगे कि हम डेटा को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पास ये डेटा इसमें कस्टमर के नेम दिए हुए हैं, सेगमेंट दिए हुए हैं, कंट्री एंड सेल्स है। तो अगर हम देखना चाहते हैं जो सेगमेंट वाइज जो है, अगर सेल्स देखना चाहते हैं तो हम वो किस तरह से देखेंगे, यूज़ करेंगे हम इसमें सब टोटल का। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, अलग अलग है, तो इसको पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं सेगमेंट वाइज। ठीक है, तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ऑल डी एस एंड हमारा जो सेगमेंट वाइज जो है हमें शॉर्ट करना है, तो सेगमेंट को करेंगे सिलेक्ट और इसको कर लेंगे हम शॉर्ट यहाँ पे। अब क्या है, हमारा जो कंज्यूमर कंज्यूमर जो है एक साथ हो गया है एंड कॉर्पोरेट एक साथ हो गया है और इसके नीचे जो होम ऑफिस हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं जो कंज्यूमर जो सेगमेंट है उसके टोटल सेल्स देखना चाहते हैं, कॉर्पोरेट जो है उसका टोटल सेल्स देखना चाहते हैं, इसी तरह से होम ऑफिस जो है उसका टोटल सेल्स देखना चाहते हैं जो है सब टोटल इस डेटा का। तो वो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डेटा को कहीं पे भी सिलेक्ट कर लेंगे सेल में एंड डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा सब टोटल का ऑप्शन, इस पर करेंगे क्लिक। तो जैसे क्लिक करेगा हमारा डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एंड हमें जो है कस्टमर नेम के बेसिस पे यहाँ पे दिखा रहा है कि ई चेंज, जहाँ पे भी चेंज हुआ कस्टमर नेम वहाँ पे सब टोटल नहीं, हमें चाहिए सेगमेंट पे। तो हम यहाँ पे सेगमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही सेगमेंट चेंज होगा जहाँ पे, जैसे कंज्यूमर जहाँ तक है तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही चेंज होगा वहाँ पे उसका सब टोटल दे देगा, जैसे कॉर्पोरेट चेंज होगा वहाँ पे उसका सब टोटल उसके नीचे दे देगा। एंड ये पूछ रहा है जो हमें यहाँ पे क्या करना है, सम करना है। अभी हम देखते हैं सम फिलहाल। ठीक है, सम करना है हमें किसका, सेल्स का। ठीक है, अब सेगमेंट वाइज जो है सेल्स देगा, तो सेगमेंट वाइज और सेल्स इसके नीचे सेल्स यहाँ पर दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे हम ओके प्रेस। तो अब देखेंगे जैसे ही हमने ओके प्रेस किया यहाँ पे कंज्यूमर के नीचे उसने कंज्यूमर का जो सब टोटल दे दिया है। इसी के साथ आप देखेंगे कॉर्पोरेट जहाँ पे ख़त्म हुआ है, कॉर्पोरेट के नीचे सेल्स का टोटल दे दिया है एंड होम के नीचे जो है होम ऑफिस वहाँ पे उसका सब टोटल दे दिया है और जो सबका जो टोटल है ग्रैंड टोटल वो यहाँ पर दे दिया है हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ है कि अभी हमें क्या है यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे सबका यहाँ पे सब टोटल दिखा रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे हम इसको मान लो हाइड करना चाहते हैं जो कंज्यूमर है, तो यहाँ पर जो है आउटलाइन आप देखेंगे क्रिएट हो गई है। कंज्यूमर जहाँ तक है वहाँ तक माइनस का जो है यहाँ पे साइन आ रहा है आउटलाइन पे और कॉर्पोरेट के बाद यहाँ पे। तो अगर हम कंज्यूमर को सिर्फ जो है हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे माइनस के साइन पे, तो आप देखें कंज्यूमर हाइड हो गया है एंड अब हमारे पास जो कॉर्पोरेट का जो सब टोटल यहाँ पे आ रहा है एंड होम ऑफिस का। इसी तरह अगर हम कॉर्पोरेट को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉर्पोरेट और एक जो है हाइड हो गया है, यहाँ पे होम अप्लायंस का जो टोटल सिर्फ दिखाई दे रहा है। वापस लाने के लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वापस आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं हम अगर सेकेंड नंबर इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा जो भी सेगमेंट था उनका सब टोटल आ रहा है, सिर्फ जो डेटा था रो वो गायब हो चुका है। तो इस तरह से भी आप अपने डेटा को शो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेगमेंट वाइज जो है टोटल आ रहा है एंड ग्रैंड टोटल हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको ये भी नहीं देखना, सिर्फ ग्रैंड टोटल देखना, इसके लिए आप सिंपली 1 पे क्लिक कर दीजिए, आपको ग्रैंड टोटल यहाँ पे मिलेगा। फिर से हम 2 नंबर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारा डेटा वापस आ जाएगा एंड 3 पे क्लिक करेंगे तो जैसे पहले आ रहा था उस तरह से हमारा डेटा यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, एंड अब यहाँ पे जैसे हमें इसको रिमूव करना है, जो हमने अप्लाई किया है सब टोटल, तो सब टोटल पे दोबारा जाएंगे और यहाँ से हम रिमूव ऑल कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। ये था कि हमने जैसे सम देखना था। अब सपोज हमें यहाँ पे सम नहीं देखना है, हमें कुछ और देखना है, जैसे कि हमारा जो ये कंज्यूमर वाइज है और इसकी जो सेल्स अमाउंट है, इसमें जो मैक्सिमम सेल्स अमाउंट है वो क्या है वो देखना है हमें। इसी तरह से कॉर्पोरेट में जो है मैक्सिमम अमाउंट वो क्या है वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली फिर से हम जाएंगे डेटा के अंदर सब टोटल पे और यहाँ पे हमारा सेगमेंट वाइज ही हमें देखना है, तो सेगमेंट वाइज हम सिलेक्ट कर लेंगे सेगमेंट यहाँ पे एंड सेल्स अमाउंट उसका ही मैक्सिमम मिनिमम जो भी है वो देखना है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि सम देखना है, मैक्सिमम देखना है, मिनिमम काउंट देखना है, एवरेज देखना है, क्या देखना है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हमें जैसे मैक्सिमम अमाउंट देखना है। अब सेल्स में हमें मैक्सिमम देखना है और सेगमेंट वाइज की कंज्यूमर है जो सेगमेंट है इसमें हमारा मैक्सिमम सेल कितने की है, कॉर्पोरेट में सेल्स कितने की है। यहाँ पे सिंपली हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट है जो इसके अंदर जो इस कंज्यूमर का जो भी वो निकल कर यहाँ आ चुका है। इसी तरीके से आप देखेंगे
कॉर्पोरेट का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आ चुका है। आप यहाँ पे सिंपली मैक्स का फॉर्मूला लगा के चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे मैक्स एंड मैक्स के अंदर आप अपनी रेंज जो है पूरी सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम अमाउंट है 5244 और 5244 रुपये 84 पैसा वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये कुछ यूज़ करके सब टोटल का आप अपना डेटा को कुछ इस तरीके से जो है एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।